नमस्ते। वेलकम टू दिव्य काली में आपका स्वागत है। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं ये 1111 पोर्टल आपके जीवन में कौन सी खुशियों के द्वार खोलने वाला है। और आज हम कुछ अलग रीडिंग कर रहे हैं। आज आपको चूज करनी है अपनी पायल। आप दोनों में से कोई भी पायल चूज कर सकते हैं। यहाँ दो पायल रखी हुई, उसमें से जो भी पायल आपको अपनी ओर आकर्षित कर रही है, जो भी पायल आपको ज्यादा प्यारी लग रही है, आपको उससे चूज करना है। और अगर आप ऐसे चूज नहीं कर पा रहे हो तब आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से चूज करना है। यहाँ आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, इनमें से जो भी डेट ऑफ बर्थ आपकी हो आप उस हिसाब से भी चूज कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कलर्स के हिसाब से भी पसंद कर सकते हैं। ये है पिंक और ये है ग्रीन। आपको जो भी यहाँ आप कलर के हिसाब से चाहिए, या आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से चाहिए, या फिर आप अपने पसंद के कार्ड, जो भी कार्ड आपको अपनी ओर बहुत ज्यादा आकर्षित कर रहा है, उस कार्ड के हिसाब से आप अपनी पायल चूज करें। हम देखेंगे ये 1111 पोर्टल आपके जीवन में कौन सी खुशियों के द्वार खोलने वाला है। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको आपकी पायल दिखाती हूँ। तो पायल नंबर 1, ओम द यूनिवर्स साउंड। गौर से देखिए इस कार्ड को। क्या ये कार्ड आपको आपकी ओर आकर्षित कर रहा है, आपको आकर्षित कर रहा है? बिल्कुल पिंक कलर का कार्ड है और एक वाइटिश आभा, एक बहुत ही प्योर ऊर्जा है इस कार्ड में। तो ओम, ये है पायल नंबर 1। और पायल नंबर 1 की डेट ऑफ बर्थ है ये। एंड पायल नंबर 2, महाशिवरात्रि, लव एंड हार्मनी अवेट। बहुत ही सुंदर कार्ड है। क्या ये कार्ड आपको आकर्षित कर रहा है? दोनों में से जो भी कार्ड आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है वही है आपकी पायल। और उसकी डेट ऑफ बर्थ है ये। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करते हैं। आई होप आपने अपनी पायल चूज कर ली होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करते हैं पायल नंबर 1 से। पायल नंबर 1, द यूनिवर्स साउंड ओम। तो देखिए यहाँ पहले ही जो कि आपका मास्टर कार्ड है, जिसने भी पायल नंबर 1 सिलेक्ट किया है, जो आपका ये मास्टर कार्ड है, वो सबसे पहले कौन सी चीज दिखाता है? ये पायल, ये कार्ड आपको तब आकर्षित करेगा जब आपके अंदर कुछ जागृत हो रहा होगा। ये कार्ड आपको तब अट्रैक्ट करेगा जब आपके अंदर एक आध्यात्म जागृत हो रहा होगा। यूनिवर्स चाहती है जब भी आप इस कार्ड से कनेक्ट करते हो तो इसका मतलब है कि अब वो समय आ गया है आपकी अवेकनिंग का, जहां आपके अंदर कुछ जागृत हो रहा है, कुछ हलचल हो रही है। आप उसे महसूस कर पाओ या ना कर पाओ, पर अब वो समय आया है जब आप अपने जीवन में आध्यात्म की तरफ आकर्षित होगे, जब आप अपने जीवन में आध्यात्म की तरफ खुद ब खुद आगे बढ़ेंगे, जब आपकी सोल एक पावरफुल पोजीशन पर हो, जहां आपकी आत्मा, जहां आपका मन, जहां आपका जुनून आपको कहे कि अब वो समय है जब आपको आगे बढ़ना है और कुछ करके दिखाना। देखिए यहाँ सिर्फ आध्यात्म की बात नहीं हो रही है, यहाँ एक ऐसी ऊर्जा प्रेजेंट है जो बिल्कुल क्लियर है, जो इतनी क्लियर है कि उसे उसकी लाइफ में क्या अचीव करना है,
कौन सी वो चीज है जहां वहां उसे जाना है, उसे महारत हासिल करनी है, उसे कुछ कर दिखाना, एक ऐसा प्योर इंटेंशन और उसके बीच में आने वाली हर बाधाओं को पार कर कर जाने का साहस, एक विश्वास, एक बहुत ही गहरा आत्मविश्वास, ये चीज दिखा रही है। और आपका मास्टर कार्ड कह रहा है कि अब आपके जीवन में वो समय स्टार्ट होने वाला है जब आपके अंदर कुछ जागृत होगा, जिससे आप महसूस करोगे, जिससे आप समझोगे कि नहीं, कुछ बदलाव हो रहे हैं आपके जीवन में, कुछ तो है जो बदल रहा है, चाहे आपको दिखे या ना दिखे, लेकिन डेफिनेटली आपके जीवन में ये बदलाव आएगा। एक बहुत ही पावरफुल और बहुत ही प्योर ऊर्जा, जहां आपके जीवन के ब्लॉकेज हट रहे हैं, जहां आपको एक डिवाइन हेल्प मिल रही है, जहां आपको एहसास हो रहा है कि कोई शक्ति है आपके साथ, कुछ है ऐसा आपके साथ जो आपको कभी हार मानने नहीं देता। हर वक्त अंधेरे में भी एक उजाला आपको सदैव दिखता है, आपको उस उजाले की ओर जाना है, ये चीज आपका मन आपको कहता है। आपके जीवन में कितनी भी परेशानी आ जाए, आप उस परेशानियों से निकल कर आगे बढ़ोगे, ये विश्वास है आपके अंदर, और ये विश्वास जागृत हो रहा है, नेक्स्ट लेवल पर जा रहा है। आपको कहा जा रहा है कि आपको उस चीज को अगर फील करना है कि आपके साथ डिवाइन चल रही है, आपके साथ दिव्य शक्ति आपको हेल्प कर रही है, आपके साथ एक व्हाइट लाइट है जो सदैव आपकी रक्षा करती है, आपके साथ चलती है और आपको कभी भी डीमोटिवेट नहीं होने देती, वो सदैव आपकी हिम्मत बनती है, आगे बढ़ाती है। तो आपको क्या करना चाहिए, आप ओम का चैंट करिए। जब आप ये चीज स्टार्ट कर दोगे तो आप उस चीज को अनुभव करना भी स्टार्ट कर दोगे। आपको कहा जा रहा है, और अब आपके जीवन में फर्स्ट मैसेज यहाँ निकल कर आ रहा है कि आपके जीवन में इस 1111 पोर्टल आपका आध्यात्मिक ऑरा जागृत हो रहा है, आपके अंदर वो आध्यात्म जागृत हो रहा है जो अब तक कहीं ना कहीं अटका पड़ा था। कुछ एक नई ऊर्जा, एक फ्रेश ऊर्जा और एक बहुत ही पवित्र ऊर्जा। देखिए ये पूरा कार्ड कितना पवित्रता से भरा पड़ा है, बिल्कुल पिंक और व्हाइटिश। तो अब आपके जीवन में सब कुछ ऐसा होने वाला है जहां नकारात्मकताओं की, अंधेरे की कोई जगह नहीं है, जहां आपके सपने पूरे हो और वो भी देवीय कृपा से। तो इस 1111 पोर्टल फर्स्ट मैसेज तो यही निकल कर आ रहा है कि आपके जीवन में आध्यात्म जागृत हो रहा है, आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाने वाले हो, आपको समझ में आने वाला है कि आपके अंदर कुछ बहुत ही विशेष ऊर्जा जागृत हो रही है और वो ऊर्जा आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। ये आपका फर्स्ट मैसेज है। और आप इस कार्ड के द्वारा आपको मैसेज दिया जा रहा है कि आप अब एक सुरक्षा कवच में हो, जहां यूनिवर्स के द्वारा ही आपकी सुरक्षा की जाएगी, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा जहां आप अपने जीवन में कठिनाइयों का ही सामना करें। ये 1111 पोर्टल आपके जीवन में खुशियों के द्वार खोलेगा। आपके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक आध्यात्म का द्वार खुल रहा है, एक स्पिरिचुअलिटी का द्वार खुल रहा है, जहां आप एंटर करोगे और आप अपनी ऊर्जा को शुद्धता के साथ फील करोगे। ये चीज बताई जा रही है। चलिए देखते हैं और क्या इस 1111 पोर्टल आपके जीवन में आ रहा है, खुल रहा है। Six of Swords, Four of Wands, the Fool, Chariot, the Sun. देखिए आपको कहा जा रहा है, आपको एक बहुत ही जरूरी मैसेज दिया जा रहा है जहां बता रहे हैं कि आप अपने जीवन में काफी ऐसी चीजों से परेशान हो गए हो, जहां आप उस चीजों को छोड़ छाड़ कर आगे बढ़ना चाहते हो। आप चाहते हो कि आप
आगे बढ़ जाओ। आप उस पुरानी चीज़ों में रहकर, उस पुरानी पैटर्न में रहकर, उस पुरानी इमोशंस जो भी है, जो भी चीज़ है जो आपको दिल से खुशी नहीं दे रही, आपको दर्द तकलीफ दे रही है और आपको एक सेटिस्फेक्शन नहीं दे रही, उस चीज़ से आप आगे बढ़ जाना चाहते हो। ये आपके मन के भाव है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ जाना चाहते हो। आप एक नई सिरे से एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो। आप थक चुके हो, अब आप थक चुके हो उस लाइफ की, उस पुरानी चीज़ों को सहकर, उस पुरानी एक ही ऊर्जा में स्टक रहकर, और आप आगे बढ़ना चाहते हो। तो आपसे कहा जा रहा है कि ये 1111 पोर्टल आपके जीवन में आपको आगे बढ़ाएगा। एक शिफ्ट आएगा आपकी लाइफ में, जो फिजिकल भी हो सकता है और मेंटल भी हो सकता है। देखिए, फिजिकल शिफ्ट यानी कि आप एक जगह से बहुत ही परेशान हो चुके हो, आपको वो जगह अच्छी नहीं लग रही है, वहां रहकर आप परेशान हो गए और आप शिफ्ट करना चाहते हो, आप कहीं और जाना चाहते हो, आप होम चेंज करना चाहते हो, कुछ भी आप नया घर खरीदना चाहते हो, अब आप उस रेंट के घर से आगे निकलना चाहते हो, तो डेफिनेटली ये 1111 पोर्टल आपके जीवन में ये नींव रखने वाला है। आप अपनी किसी ऐसी जगह से जहां आपका मन अब उब चुका है, ऐसी जगह से एक अच्छी जगह जाते हुए दिख रहे हो, या फिर आप एक ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो, जहां आप एक चेंज के लिए, कि चलो आप बहुत ही परेशान हो चुके हो और आपको एक चेंज की जरूरत है, तो आप कहीं यात्रा स्थल पर जा रहे हो, किसी स्पिरिचुअल स्पेस पर जा रहे हो, और वहां आपके अंदर एक अच्छा सा एनर्जी शिफ्ट आ रहा है। आपकी ऊर्जा वापस से उस प्योरिटी की तरफ आगे बढ़ रही है। साफ मैसेज दिया जा रहा है और आपसे कहा जा रहा है कि अब डेफिनेटली आप ये शिफ्ट कर जाओगे। ये चाहे मेंटली हो या फिजिकली, या मेंटली शिफ्ट की बात है कि जहां आप बहुत परेशान हो चुके हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कि अब आप क्या करें, तो डेफिनेटली आप एक ऐसी यात्रा करेंगे, एक ऐसी स्पिरिचुअल यात्रा, एक ऐसे धर्म स्थल पर जाएंगे जहां जाकर आपकी एनर्जी बिल्कुल शिफ्ट हो जाएगी, जहां जाकर आप एक पॉजिटिव वातावरण में, एक पॉजिटिव माइंडसेट में आ जाएंगे और आपके जीवन में नई नवीनता आएगी, एक नई शुरुआत। तो डेफिनेटली आपका शिफ्ट होने वाला है किसी भी तरीके से, या तो फिजिकली या तो मेंटली, लेकिन आप अपनी पुरानी ऊर्जा से आगे बढ़ने वाले हो। आप एक नई ऊर्जा में टैप इन करने वाले हो डेफिनेटली, क्योंकि ये 1111 पोर्टल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला। और देखिए, हम रीडिंग कर रहे हैं 1111 पोर्टल आपके लिए कौन सी खुशियों के द्वार खोल रही है, और आपकी इससे रीडिंग में आपके लिए निकला है 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड ऑलरेडी 1111 का ही है। आपकी रीडिंग में ये कार्ड आने का मतलब है कि आपके जीवन में इस पोर्टल पर बहुत बड़े बदलाव आना तय है, इसे कोई नहीं रोक सकता। इस 1111 पोर्टल आप अपनी एनर्जी से शिफ्ट कर जाओगे। आप अगर किसी दूसरी प्लेस पर जाना चाहते हो, किसी अच्छी प्लेस पर आप घर शिफ्ट करना चाहते हो, आप न्यू होम खरीदना चाहते हो, ऐसा भी कोई आपका स्वप्न है और आप तैयारी कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप कर लोगे। ये आपके लिए कंफर्मेशन है, आपके लिए आंसर आ रहा है कि अगर आप न्यू होम खरीदना चाहते हो तो इस 1111 पोर्टल आपके बहुत ही हाई चांस है और एक योग बन रहा है। जब आप अपने घर को परचेज करो, आप शिफ्ट करना चाहते हो, आप किसी जगह से शिफ्ट करना चाहते हो तो आप करोगे। आप मेंटली शिफ्ट चाहते हो, आप थक चुके हो अपनी उसी एनर्जी में स्टक रहकर, तो आप मेंटली भी शिफ्ट करोगे। और ये शिफ्ट आपको कैसा रहेगा, ये शिफ्ट होने के बाद आप अपने जीवन में एक पूर्णता की ओर आगे बढ़ोगे, जहां आपकी एनर्जी है, आपको फील होगा आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग्स हो रही है, एक नई ऊर्जा, एक ऐसी ऊर्जा जहां आप बहुत खुश हो, जहां आप अपने आप को प्रकृति के साथ फील कर पा रहे हो, जहां आप अपनी ऊर्जा को एक बिल्कुल ही नई ऊर्जा के रूप में देख पा रहे हो। और ये जो भी आप अपनी लाइफ में डिसीजन लोगे, चाहे वो स्थलांतर का हो, चाहे वो किसी जगह शिफ्ट होने का हो, या फिर एक पॉजिटिव माइंड सेट में टैप इन करने का, ये चीज आपके जीवन में प्रोग्रेस ही लाएगी। द सन आपके जीवन में उजाला ही लाएगी। आपको कहा जा रहा है कि अगर यहाँ ये भी एक मैसेज निकल कर आ रहा है कि अगर आप अपनी फैमिली बनाना चाहते हो, आप
चाहते हो कि आप शादी करके सेटल हो जाओ, तो आपकी शादी होने के और आपके लिए रिश्ता आने के, रिश्ता तय होने के डेफिनेटली यहाँ शादी की एनर्जी भी दिख रही है कि आपकी शादी पक्की होती हुई दिख रही है। इस 11/11 पोर्टल के बाद आपके जीवन में पॉजिटिव वे में सब कुछ आ रहा है, पॉजिटिव वे में, जहां आप नए घर को परचेज कर पा रहे हो, जहां आपकी शादी तय हो रही है, जहां आप अपने आप को एक नई ऊर्जा में महसूस कर पा रहे हो, जहां आप अपने जीवन में एक वाइट लाइट को फील कर पा रहे हो। देखिए यहाँ भी अगेन सेम मैसेज निकल कर आ रहा है कि जहाँ आपको फील होगा आपके जीवन में एक वाइट लाइट है, एक पवित्र ऊर्जा जो आपके साथ निरंतर रहती है, आपके साथ बहती है और आपको प्रोटेक्ट करती है। जब भी अंधेरा आता है आपके जीवन में, ये वाइट लाइट आपको सही रास्ता दिखाती है और आपको कहीं भटकने नहीं देती ये चीज। तो डेफिनेटली जो भी लोग इस चीज को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपके साथ कोई ना कोई वाइट लाइट, एक पवित्र ऊर्जा जरूर रहती है जो आपको रास्ता दिखाती है। कोई एंजल्स, कोई देवदूत, ऐसी कुछ शक्तियां आपके आसपास रहती है जो आपको एक सही रास्ता दिखाती है। क्योंकि आप एक पवित्र ऊर्जा हो, आप एक सन की एनर्जी हो। तो आपको कहा जा रहा है कि आपके जीवन में इस 11/11 पोर्टल के बाद द्वार खुल रहे हैं आपके जीवन में मटेरियल प्रॉस्पेरिटी का। आप अपना खुद का घर खरीद सकते हो, आपका रिश्ता तय होते हुए दिख रहा है, आप किसी चीज से स्थलांतर कर आगे बढ़ोगे जहां आप खुशियों को प्राप्त करोगे, जो चीज आपको खुशी देगी, ऐसी चीज, ये शिफ्ट आपके जीवन में बस शुभता लाएगा, बस शुभता, कोई नकारात्मकता नहीं, कोई बर्डन नहीं। ये शिफ्ट आपकी लाइफ में सिर्फ शुभता ही लाएगा। द रेबल माइंड, गाइडेंस, देखिए आपसे कहा जा रहा है कि आपको और कौन सी चीजें हैं जो इस 11/11 पोर्टल आप फील करने वाले हो। देखिए आपसे कहा जा रहा है कि अब वो समय आ गया है जब आप अपनी अंदर की पवित्र ऊर्जा को, अपने अंदर की लो को पहचानो। आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आपसे कहा जा रहा है कि ओवर थिंकिंग मत करो। देखिए आपको ओवर थिंकिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी आप किसी चीज़ में डिसीजन नहीं ले पाते, आप फैसला नहीं कर पाते, तो आपको कहा जा रहा है कि आप प्रे करो, गाइडेंस। देखिए 3 नंबर का कार्ड और गाइडेंस मतलब, और यहाँ इस कार्ड में एंजल्स की प्रेजेंस है। जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि आपके आसपास कोई वाइट लाइट, वाइट ऊर्जा जरूर रहती है। तो डेफिनेटली ये इस चीज़ का कंफर्मेशन है कि आपके जीवन में एंजल्स की प्रेजेंस है। देवदूत आपके आसपास रहते हैं, आपको मदद करते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि जब भी आप अपने जीवन में स्टक हो जाते हो, आपको ओवर थिंकिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। आप हेल्प मांगिए, आप प्रार्थना करिए, प्रे कीजिए। आपको गाइडेंस दिया जाता है, आपको सही पथ चूज करने के लिए गाइडेंस दिया जाता है। और ये मिलेगा नहीं, ये ऑलरेडी आपको दिया जाता है। आप समझो ना समझो, आपको गाइड किया जाता है। और आपसे यही कहा जाता है कि आप एक रिबेल हो, आपको इतना ओवर थिंक करने की जरूरत नहीं है। आप सब कुछ कर सकते हो ऑलरेडी। आप ऑलरेडी जो चाहो वो कर सकते हो, आपको ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है। और एंजल्स आपको गाइड करते हैं, वो व्हाइट लाइट आपको गाइड करती है। जब भी आप स्टक होते हो वो आपको रास्ता दिखाते हैं। और अगेन मैंने पहले ही कहा कि आपको सही रास्ते पर ही चलाया जाता है, आप गलत रास्ता चूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो आपको करने नहीं देते। और आपसे कहा जा रहा है गोइंग विद द फ्लो, बस फ्लो में चलते जाइए। जैसे जैसे आपका जीवन आगे बढ़ रहा है, बढ़ते चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको गाइडेंस ऑलरेडी मिल रहा है। आपको गाइडेंस मिल रहा है कि आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, किस दिशा में जाएंगे, जहां आपकी प्रगति है, जहां आपकी अवेकनिंग है, जहां आपके लिए शुभता है, जहां आपके लिए प्रॉस्पेरिटी है। तो आपको गाइड किया जाता है, आपको स्टक नहीं रहना है। जो भी जीवन में चल रहा है उसी प्रवाह में भगवान पर भरोसा कर आगे बढ़ते जाए। गो विद द फ्लो, आपकी रक्षा हो रही है और आपको गाइडेंस भी मिल रहा है। और क्या है जो इस 11/11 पोर्टल खुल रहा है आपके जीवन में,
देखिए अगेन सेम मैसेज। देखिए अगेन कहा जा रहा है कि आप किसी चीज से आगे बढ़ने वाले हो। अगेन अगेन सेम मैसेज निकला है आपके लिए कि आप किसी चीज से आगे बढ़ने वाले हो और आप कोई यात्रा करने वाले हो डेफिनेटली। तो देखिए आपके लिए यही स्ट्रांगली मैसेज निकल कर आ रहा है कि इस आपके जीवन में जो भी आप शिफ्ट करना चाहते हो, जो भी सोच रहे हो कि आप उसे शिफ्ट करें या नहीं, तो डेफिनेटली कर लीजिए। आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दी जा रही है कि आप कुछ पुराना छोड़कर आगे बढ़ रहे हो नए भविष्य की तरफ, चाहे वो पुराना घर हो, चाहे वो पुरानी ऊर्जा हो। और डेफिनेटली आप अपनी इस पवित्र ऊर्जा में, इस पावरफुल ऊर्जा में, इस पवित्र ऊर्जा में टैप इन करेंगे। कैसे? किसी यात्रा स्थल पर आप जरूर जाएंगे इस नवंबर मंथ में। आप किसी ऐसे शुभ यात्रा स्थल की मुलाकात लेते हुए दिख रहे हैं जहां जाकर आपकी एनर्जी में एक पॉजिटिव शिफ्ट आने वाला है और जहां जाकर आप अपने लाइफ में स्टेबिलिटी को अट्रैक्ट करेंगे। जहां आप उसके बाद आपके जीवन में क्या आएगा इस स्थलांतर के बाद, जहां आप पुरानी चीज को छोड़कर नई चीज में जा रहे हो, वहां आप क्या अचीव करोगे? एक बहुत ही बढ़िया प्रॉस्पेरिटी, बहुत ही बढ़िया पोजीशन, एक खुशहाली, एक पोजीशन, एक बिल्कुल पावरफुल व्यक्तित्व, जहां आप संतुष्ट हो कि आपने जिस काम के लिए उस पुरानी चीज को छोड़ा था वो चीज वर्क कर गई। एक स्टेबिलिटी आप प्राप्त कर लोगे। इस दौरान आप एक किसी पवित्र स्थान पर मुलाकात ले रहे हो, कहीं यात्रा कर रहे हो, कि किसी होली प्लेस पर जा रहे हो, किसी धार्मिक प्लेस पर जा रहे हो, तो आप क्या होगा, आपके पॉजिटिव माइंडसेट आएगा, आपके अंदर एक आध्यात्मिक जागृति होगी और जो आपको स्टेबिलिटी लाकर देगी, जो आपको एक बहुत ही पावरफुल ऊर्जा लाकर देगी, जहां आपको अपने आप पर विश्वास होगा। आप अपनी रेबल वाली एनर्जी को एक अंडर कर रहे हैं, नहीं उसे पहचान रहे कि आप कौन हो, आपकी ऊर्जा क्या है, उसे आप पहचान लोगे और आपके जीवन में स्टेबिलिटी, स्थायी स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। चलिए देखते हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं एंजल्स आपको। देखिए एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि फॉरगिवनेस, आपको अपने जीवन में कुछ फॉरगिव करने की जरूरत है। अगेन यहाँ भी यही चीज दिखाई जा रही है कि आप कुछ पुरानी चीजें, कुछ पुराने लोग, कुछ ऐसी पुरानी चीजें जिसने आपका दिल बुरी तरीके से दुखाया, जिस वजह से आप आगे बढ़ जाना चाहते, जिस वजह से आप उस पुरानी एनर्जी में नहीं रहना चाहते, तो आपको कहा जा रहा है कि फॉरगिव करो, क्षमा करो और आगे बढ़ो। ट्रस्ट रखो, भगवान पर ट्रस्ट रखो, आपकी उम्मीदें सदैव जीवंत रखी जाएगी, आपका विश्वास सदैव जीतेगा। लिस्टन टू योर इंट्यूशन, आपको कहा जा रहा है कि अपने इंट्यूशन की सुनो। आपका इंट्यूशन आपको सही दिशा दिखाता है। क्यों? क्योंकि आपको गाइडेंस मिल रही है, आपको ऑलरेडी गाइडेंस मिल रही है। इस वजह से आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन की सुने, वो आपको सही रास्ता, सही पथ दिखाएगा। और आपको कहा जा रहा है कि ट्रस्ट रखिए, आप जो भी कर रहे हैं, जो भी ईश्वर को समर्पित कर रहे हैं, वो चीज आपकी मेहनत आपकी रंग लाएगी, जरूर लाएगी। और आपको क्या कहा जा रहा है? देखिए आपसे कहा जा रहा है क्लोज डोर विल बी ओपन। देखिए यहाँ हम रीडिंग भी कर रहे हैं कि 1111 पोर्टल आपके जीवन में कौन सी खुशियों के द्वार खुलने वाला, और यहाँ महादेव आपसे कह रहे हैं कि क्लोज डोर विल बी ओपन। जो दरवाजे अब तक आपके लिए बंद थे वो दरवाजे खुल रहे। तो डेफिनेटली इस 1111 पोर्टल आपके जीवन में खुशियों के एक नहीं बहुत सारे दरवाजे खुल रहे हैं। आपके जीवन में एक पॉजिटिव लाइट के दरवाजे खुल रहे हैं, जहां आप वो सारी चीजें अचीव करोगे जो आप करना चाहते हो। वो चाहे प्रॉस्पेरिटी हो, मैरिज हो, एक अच्छा जीवन साथी हो, एक अच्छी गुड हेल्थ हो, एक अच्छा मनी वे हो, जो भी आपकी डिजायर है
वो उनके द्वार आपके लिए खुल चुके हैं, मान ही लीजिए खुल चुके हैं। ये आपको कहा जा रहा है मैनिफेस्ट योर गोल। महादेव आपसे कह रहे हैं कि आपको जो भी चाहिए उसे मैनिफेस्ट करिए। और इस फेस्ट करने की शुरुआत आप कब करेंगे? 11/11 पोर्टल के दिन। इसी दिन से आप शुभ शुरुआत कीजिए। कोई ऐसी चीज जो आपका गोल है, आप जिसे चाहते हैं, चाहे वो आपका करियर हो, लव लाइफ हो, कोई पर्टिकुलर पर्सन हो, होम हो, मनी हो, कुछ भी हो, उसे अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो इस 11/11 पोर्टल आप इस चीज का प्रारंभ करेंगे। उसके बाद आप 43 डेज तक कंटिन्यू उस चीज को मैनिफेस्ट करेंगे, पर लेकिन शुरुआत आप 11/11 पोर्टल से करेंगे, ये आपसे कहा जा रहा है। और आपको कहा जा रहा है कि आपको जो भी चाहिए, जो भी उस चीज को मैनिफेस्ट करिए वो आपको मिलेगी। आपका ट्रस्ट नहीं टूटने दिया जाएगा, आपको वो चीज जरूर मिलेगी। और आपसे महादेव कहते हैं व्हाट लॉस्ट यू वाज नेवर मेड फॉर यू। देखिए आपके जीवन में जो भी गया है, जो भी आपसे छीना गया है, और यहाँ एक दुख की एनर्जी डेफिनेटली मौजूद है, जहां आपके दिल में भीतर कहीं ना कहीं एक पेन है जो दिखाता है कि कुछ ऐसी चीज जो शायद आपको उस हिसाब से संतोष नहीं दे पाई, या फिर आपसे छीन ली गई, या फिर वो आपके लायक नहीं थी, उसने आपको धोखा दिया, व्हाटएवर, वो चीज आपसे छीन ली गई है क्योंकि वो चीज आपके लायक नहीं थी। इसी वजह से आपसे कहा जा रहा है कि फॉरगिव कीजिए, जो भी है उसे फॉरगिव कीजिए और अपने जीवन में एक फ्रेश स्टार्ट के साथ। देखिए यहाँ भी सेम मैसेज, डू फ्रेश स्टार्ट। आपको कहा जा रहा है कि एक नए सिरे से शुरुआत कीजिए। इस पुरानी चीज से आगे बढ़कर आपके जीवन में बहुत ही प्यारी चीजें आ रही है। आपके जीवन में कोई अच्छा व्यक्ति आता हुआ दिख रहा है, आपकी शादी होते हुए दिख रही है, आप न्यू होम खरीदते हुए दिख रहे हो, आपके जीवन में एक व्हाइट लाइट दिख रही है, आपके जीवन में बहुत सारे डोर ओपन होने वाले हैं जो बताते हैं कि अब आपका जीवन एक नई दिशा में मुड़ने वाला है। और देखिए डमरू चेंज, आपके जीवन में चेंज आ रहा है। मैंने पहले ही कहा कि आप कुछ किसी भी तरीके से शिफ्ट कर जाओगे, चाहे वो आपकी एनर्जी के हिसाब से हो, चाहे आप प्लेस वाइज हो, चाहे आप फिजिकल शिफ्ट कर रहे हो, चाहे आप मेंटल शिफ्ट कर रहे हो, लेकिन शिफ्ट आपके जीवन में आ रहा है, चेंज आपके जीवन में आ रहा है। जो वो चेंज आपके जीवन में सिर्फ शुभता ही शुभता लाएगा, ऐसा चेंज आपके जीवन में आ रहा है। और आपके लिए हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी आदत है जो आपको डालनी चाहिए ताकि आप अपने जीवन में इस शुभता को बहुत ही जल्द मैनिफेस्ट कर पाओ। क्योंकि आपको कहा जा रहा है आप मैनिफेस्ट करिए, आपको जो चाहिए आप उस चीज को मैनिफेस्ट करिए। मेडिटेशन, ध्यान। देखिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए। मैंने सबसे पहले कहा था कि आपको ओम की चैंटिंग करनी है, तो आप इस चीज को फील करेंगे कि आपके जीवन में वो व्हाइट लाइट मौजूद है। तो यहाँ यही चीज आपको कहा जा रहा है कि आप मेडिटेट करिए, आप ओम की चैंटिंग करिए, आपको महसूस होगा कि आपके साथ व्हाइट लाइट चल रही है, आपकी हेल्प हो रही है, डिवाइन हेल्प मिल रही है आपको। देखिए चैंटिंग ओम नमः शिवाय, आपको कहा जा रहा है कि आप ओम नमः शिवाय की चैंटिंग कीजिए। ये चीज आपको आपकी मैनिफेस्टेशन, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उससे पाने में मदद करेगी, उस चीज की स्पीड बढ़ाएगी। आप ओम नमः शिवाय की चैंटिंग कीजिए, ग्रह युद्ध, शिव मंदिर जाइए। और आपको कहा जा रहा है कि हो सकता है आपकी कुंडली में बहुत सारे ग्रह की अलग अलग युतियों के कारण ग्रह युद्ध चल रहा हो, तो आपको कहा जा रहा है आप शिव मंदिर जाइए। आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान आपके जीवन में स्वतः ही हो जाएगा। आप हर रोज शिव मंदिर जाकर शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ा कर आइए, आपके जीवन की सारी मुसीबतें हल हो जाएगी, आप स्वयं देखेंगे। लेकिन ये चीज आपको 43 डेज कंटिन्यू करनी है। 43 डेज आप शिव मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर आएंगे और आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितनी प्रगति हो रही है, क्या क्या नए बदलाव आ रहे हैं आपके जीवन में। चलिए और देखते हैं कि इस 11/11 पोर्टल कौन सी चीज है जो आप जरूर पालोगे।
गुड न्यूज इन नेक्स्ट 3 मंथ। देखिए आपके जीवन में कोई गुड न्यूज आ रही है, कोई अच्छे समाचार आ रहे हैं जो 3 महीनों के अंदर आपको मिलेंगे। तो डेफिनेटली 11/11 पोर्टल के बाद के 3 महीने आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। मनी, देखिए जिस आपके लिए ये 11/11 पोर्टल धन के द्वार खोल रहा है। आपके जीवन में धन आने वाला है, आपके जीवन में मनी आने वाली है। मैरिज, अगेन अगेन आपके लिए निकला है शादी। तो डेफिनेटली ये 11/11 पोर्टल आपके जीवन में मैरिज के द्वार, शादी के द्वार, आपके जीवन साथी की एंट्री आपके जीवन में कराएगा और आपके विवाह के योग डेफिनेटली बनने वाले और आपकी शादी होती हुई दिख रही है। और हो सकता है नेक्स्ट 3 मंथ में ही आपकी शादी फिक्स हो जाए। तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1। कैसी लगी मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा और इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हर हर महादेव। नमस्ते। ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ग्रुप नंबर 2 इस कार्ड को, इस महाशिवरात्रि के ब्यूटीफुल कार्ड को या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से पाइल नंबर 2 को पिक किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए देखते हैं इस 11/11 पोर्टल आपके जीवन में कौन सी खुशियों के द्वार खुलने वाले हैं। ये 11/11 पोर्टल आपके जीवन में कौन सी खुशियां लाने वाला है, कौन से द्वार है जो आपके लिए ओपन होने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपके मास्टर कार्ड को देख लेते हैं। तो जिसने भी ये कार्ड चूज किया है, महाशिवरात्रि, लव एंड हैप्पीनेस, लव एंड हार्मनी अवेट। देखिए ये कार्ड जिसने भी पसंद किया है, आपके जीवन में 2 ऊर्जाएं हाल फिलहाल बहुत ही सक्रिय है। फर्स्ट लव की ऊर्जा, प्रेम की ऊर्जा, और दूसरा हार्मनी। आपको हार्मनी चाहिए पर आप उस चीज का वेट कर रहे, इंतजार, प्रतीक्षा, आपके जीवन में इंतजार चल रहा है, किसी का प्रतीक्षा चल रही है, किसी की आप जिसे पाना चाहते हैं वो आपको मिल नहीं रहा। प्रतीक्षा, आपके जीवन में इंतजार चल रहा है। ये एनर्जी है आपकी कि जहां आप अपने प्रेम का इंतजार कर रहे हो, जहां प्रतीक्षा कर रहे हो अपने जीवन साथी की, और अगर आपके जीवन में कोई भी नहीं है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो पर्टिकुलर है आपका गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या फिर कोई भी, ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी आपकी आत्मा एक इंतजार कर रही है किसी पर्सन का, किसी व्यक्ति विशेष का। आप टोटली सिंगल हो, चाहे आप बिल्कुल भी सिंगल हो, फिर भी आपके मन में एक प्रतीक्षा वाला भाव है, जहां आप एक सही जीवन साथी का वेट कर रहे हो, आप इंतजार कर रहे हो कि कोई है। आपको एक अपूर्णता फील होती है, पूर्णता फील नहीं होती अपने आप में। आप अपने जीवन में कितने भी खुश हो, कितना भी कुछ अचीव कर रहे हो, कितना आगे बढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपके साथ, आपके पास सब कुछ है, पर एक भीतर से एक ऐसा खालीपन जो आपको समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार आपको क्या चाहिए। ऐसी कौन सी चीज है जो आपके जीवन में सब कुछ होते हुए भी आपको कमी का एहसास दिला रही है। देखिए अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपके पास सब कुछ है, सारी खुशियां है, आप बहुत ही अच्छी जीवन जी रहे हो, फिर भी हर खुशी में कुछ अधूरापन है, हर खुशी में वो खुशी फील नहीं हो रही जो आप करना चाहते हो। मान लीजिए सपोज आप बहुत खुश है, आपकी बहुत अच्छी फैमिली है, फ्रेंड्स है, करियर है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आप खुश भी हो पर उस खुशी में कुछ अधूरापन जरूर लगता है। आपको वो खुशी हमेशा अधूरी लगती, पूरी नहीं लगती। आप पूरी तरीके से ऐसे खुश नहीं हो पाते जैसे बच्चे खुश होते हैं। आपको लगता है कि कुछ समथिंग इज मिसिंग, कुछ मिसिंग है। तो ये पायल आपके लिए है। देखिए यहाँ एक प्रतीक्षा दिखाई जा रही है जहां आप अपने प्रेम की, अपने जीवन साथी की, उस जीवन साथी की जिसके साथ आप अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहते हो, उसकी प्रतीक्षा चल रही है। और ये प्रतीक्षा जरूर पूरी होगी क्योंकि शिव और शक्ति का आशीर्वाद है आप पर ये जो एक जर्नी है, ये जो आपके जीवन की यात्रा है, वो बहुत ही इंतजार से भरी हुई है, प्रतीक्षा से भरी हुई है, जहां आपकी परीक्षा ली जाएगी कि आप अपने जीवन साथी के लिए अपने जीवन में कितनी प्रतीक्षा कर पाते हो। ये कार्ड अपने आप में बहुत ही पावरफुल कार्ड है क्योंकि यहाँ शिव और शक्ति प्रेजेंस है, जहाँ शिव और शक्ति, माता सती
शिव जी के सामने और शिव जी उन्हें माला पहना रहे। पर ये उनके जीवन में कब ये पल आया था, जब शिव जी ने बहुत प्रतीक्षा की थी माता की, बहुत बहुत प्रतीक्षा, बहुत ही ज्यादा प्रतीक्षा के बाद ये पल उनके जीवन में आया था, जब माता और उनका विवाह हुआ। तो आपके जीवन की स्टोरी भी इस हिसाब से डेफिनेटली चल सकती है, जहां आपका जीवन साथी, वो जीवन साथी जो आपकी खुशी को पूर्ण करेगा। यहाँ कार्मिक पार्टनर की बात नहीं हो रही, एक ऐसे पार्टनर जो ट्रूली आपके लाइफ पार्टनर्स हो, सोलमेट्स हो, इवन ट्विन फ्लेम की भी ऊर्जा। तो ऐसे जीवन साथी जो आपको संपूर्णतः पूर्ण कर दे, उससे मिलने के लिए आपके जीवन में भी प्रतीक्षा की परीक्षा आपको देनी होगी। आपके जीवन में भी एक लंबा फेज आएगा जहां प्रतीक्षा कर रहे हो उस व्यक्ति की, और आखिरकार उस व्यक्ति से आपकी शादी होगी और आपको आपकी पूर्णता प्राप्त होगी, क्योंकि शिव और शक्ति का मिलन अवश्य होता है। और आपका भी ये सपना है तो वो पूरा जरूर होगा, लेकिन आपको भी अपने जीवन में कठिनाइयों से गुजरना होगा, प्रतीक्षा से गुजरना होगा, आपको भी तब से गुजरना होगा। आपको ये मैसेज दिया जा रहा है और आपसे कहा जा रहा है कि अगर ये कार्ड आपको बहुत ज्यादा अपनी ओर आकर्षित कर रहा है तो डेफिनेटली आपको एक खालीपन महसूस होता होगा, हर खुशी में भी आपको अधूरा लगता होगा। क्यों? क्योंकि आपका लाइफ पार्टनर, वो रियल जीवन साथी जो आपको पूर्ण करता है, उससे अभी तक आपका मिलन नहीं हुआ है। इसी वजह से आपको ये पूर्णता नहीं लगती, कुछ खलता है, कुछ मिसिंग सा लगता है। और अगर आपको ये सब फील नहीं होता तो समझो आपको आपका वो जीवन साथी जिसके साथ आपको लाइफ लॉन्ग जीना है वो मिल चुका है। लेकिन अगर आपको खालीपन महसूस होता है तो आपको नहीं मिला है। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके जीवन में इस 1111 पोर्टल कौन सी खुशियों के द्वार ओपन होने वाले हैं। शिव शक्ति आपके जीवन में कौन सी खुशियों के द्वार ओपन करने वाले हैं। और ये 1111 पोर्टल एक बहुत ही पावरफुल पोर्टल है, बहुत ही पावरफुल पोर्टल। और इसी पोर्टल पर आपसे कहा जा रहा है कि आपको अगर आपका सोलमेट चाहिए तो आप प्रतीक्षा करिए, प्रतीक्षा करिए, आपकी प्रतीक्षा का फल आपको जरूर मिलेगा। देखिए, यहाँ बताया जा रहा है कि आपके जीवन में बहुत ही परेशानियां चल रही है, आप तंग आ चुके हो, आप अपनी जीवन की हालातों से, आप अपने जीवन की उलझनों से, आप अपने जीवन की मुसीबतों से तंग आ चुके हो, आप वेट कर करके थक चुके हो। लिटरली आप डेफिनेटली वेट कर कर थक चुके हो सकता है आप अपनी जीवन साथी का वेट कर कर थक चुके हो, कोई गुड अपॉर्चुनिटी का वेट कर कर थक चुके हो, करियर में कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा, इस वजह से आप वेट करके थक चुके हो। कुछ ऐसी चीजें जाओ आपको थका रही है, अब आप थक चुके हो उस चीज से और आप आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि ये चीज अब आपके जीवन से समाप्त होने वाली है। देखिए, द वर्ल्ड का कार्ड जो आपको बता रहा है, सॉरी ऐसे रखना, वर्ड का कार्ड आपको कहा जा रहा है कि अब आपके जीवन में पूर्णता का फेज आ चुका है। इस 1111 पोर्टल आप अपने जीवन के लैक माइंडसेट से, आप अपने जीवन के लॉसेस से, आप अपने जीवन की नकारात्मकता से मूव ऑन कर जाओगे। डेफिनेटली इस 1111 पोर्टल आप इस एनर्जी से शिफ्ट कर जाओगे, जहां आप लैक माइंडसेट में जी रहे हो, जहां आप तंगी में जी रहे हो, जहां आप अपने आप को बंधा हुआ, अपने आप को थका हुआ, अपने आप को हारा महसूस कर रहे हो, जहां आप चिंता, आपके जीवन में किसी तरह की चिंता, आप वरी को फील करो। उन सारी चीजों से इस 1111 पोर्टल के दिन आप आगे बढ़ जाओगे, मूव ऑन कर जाओगे। क्यों? क्योंकि द वर्ड आपके जीवन की ये खराब फेज की जो साइकिल थी वो एंड होने वाली है और एक न्यू बिगिनिंग देखिए आपके जीवन में होने वाली है। न्यू बिगिनिंग, अब एक पुरानी साइकिल समाप्त होकर एक न्यू बिगिनिंग, एक कंप्लीशन आ रहा है। जो ये साइकिल आपके जीवन में चल रही थी वो साइकिल अब पूर्ण होने वाली है और एक न्यू बिगिनिंग होने वाली। और उस न्यू बिगिनिंग में आप क्या फील करेंगे? देखिए, यहाँ किंग ऑफ कप्स आपको
बहुत ही प्यारी स्टेबिलिटी मिलेगी जहां आप मन से संतुष्ट हो। देखिए, इंसान के पास कितना भी हो, लेकिन अगर वो मन से ही संतुष्ट नहीं है तो वो संतुष्टि नहीं है। यहाँ आपको वो संतोष दिया जा रहा है जहां आप मन से संतुष्ट हो सकता है आपके जीवन में वो कमी, वो मिसिंग जो आप अभी कर रहे हो कि हर खुशी है पर उस खुशी में कुछ कमी है जिसकी वजह से आपको वो खुशी पूर्ण नहीं लग रही है, वो चीज़ आपको मिलेगी। आने वाले समय में आप अपने जीवन में संतोष से आगे बढ़ने वाले हो, जहां आप काफ़ी अचीवमेंट हासिल करोगे पर उस अचीवमेंट के साथ आपको एक संतोष होगा, आपका मन खुश होगा, आप प्रसन्न होगे। ऐसा नहीं जहां आपको संतोष नहीं, आपने जो प्राप्त किया, जो आगे बढ़े, जो कुछ भी आपके जीवन में गुड अपॉर्चुनिटी आ रही, उस अपॉर्चुनिटी से आप संतोषजनक होगे, आपको बहुत ही संतोष होगा और डेफिनेटली आप अपने जीवन में एक इमोशनल बैलेंस लाते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आपको प्रतीक्षा तो आपको करनी है उस व्यक्ति के लिए जो आपको बहुत ही पुण्य फल के द्वारा मिलने वाला है, जो आपके जीवन में आपके पुण्यों का फल होगा, जो आपके जीवन में आपकी प्रतीक्षा का फल होगा, जो आपके जीवन में वो खुशी होगा जो खुशी कोई नहीं दे सकता। उस चीज़ के लिए तो आपको प्रतीक्षा ज़रूर करनी है, लेकिन उस चीज़ों के लिए आपको प्रतीक्षा नहीं कर रही है जो चीज़ अभी आपके जीवन में चल रही है। आपका लाइक माइंडसेट, वरी, चिंता नहीं, वो सब कुछ एंड होने वाला है इसी पोर्टल के दिन, और इसी पोर्टल के दिन आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है, एक ऐसी शुभता से भरी शुरुआत जो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इमोशनल बैलेंस, आपके इमोशंस को बैलेंस करेगी। हो सकता है आप बहुत इमोशनल हो, आप अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाते और इसी वजह से लोग आपका फ़ायदा उठाते, पर अब आप वैसे बनने वाले हो जहां कोई भी आपके इमोशंस का फ़ायदा नहीं उठाएगा। आप अपने आप को, अपने दिल को कंट्रोल कर पाओगे, आप सारी सिचुएशन को कंट्रोल कर पाओगे और एक लीडर की तरह, एक बहुत ही आत्मविश्वास से और एक संतोष से आप आगे बढ़ोगे और विक्ट्री को प्राप्त करोगे। ये बताया जा रहा है कि अब वो समय आने वाला है आपके जीवन में, वो पोर्टल, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये 11-11 पोर्टल आपके जीवन में सक्सेस के द्वार खुलने वाला है, सक्सेस के, जहां आप अपने जीवन में किसी सक्सेस को अचीव करोगे, आगे बढ़ोगे और आप अपने जीवन में विक्ट्री को प्राप्त करोगे। तो ये 11 पोर्टल आपके जीवन में सक्सेस के द्वार खोलने वाला है। डेफिनेटली आप सक्सेस की ओर आगे बढ़ रहे हो, आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी आती हुई दिख रही है, मटेरियल चीजें आपके जीवन में जरूर आते हुए दिख रही है। तो चलिए देखते हैं इस 11-11 पोर्टल और कौन से डोर आपके लिए ओपन होने वाले, कौन सी खुशियाँ आपके जीवन में आने वाली है। तो आपके जीवन से ये जो दुख है वो जाने वाला है और एक बहुत ही प्यारी खुशी आने वाली है, जिसकी वजह से आप अपने आप को संतोषजनक फील करोगे। डेफिनेटली देखिए, डबल कंफर्मेशन आपसे कहा जा रहा है कि ये जो भी डावा मूवमेंट, ये जो भी हादसे, ये जो भी लॉस आपने सहा, ये चीज अब आपके जीवन से संपूर्णतः मिटाई जा रही, ऐसे जैसे उसके निशान ही ना बचे। जो खराब समय था, ये जो बुरी चीजें थी, ये जो भी कुछ था जो आपके जीवन में एक तूफान लाकर रख दिया था, वो चीज फाइनली एंड होने वाली। डबल कंफर्मेशन आ गई आपके जीवन में, आपके जीवन में लैक माइंडसेट, वरी, चिंता, बर्डन, ये सारी चीजों का अंत होने वाला है और आपके जीवन में आ रहा है कंप्लीशन, एक नई शुरुआत, बिगनिंग। और यहाँ सेम अगेन मैसेज कि आपके जीवन में जो भी तूफान छाया हुआ था, जो भी आपने खो दिया, जो भी आपका नुकसान हुआ, जो भी चीजें आपको दुख दी, यहाँ इतना दुख कि आप उसे बर्दाश्त ना कर पाओ, ऐसा दुख भी आपने अपने जीवन में झेला, तो वो अब पूरी तरह से ये साइकिल जो आपके जीवन में बार बार रिपीट हो रही थी पर जाने का नाम नहीं ले रही थी, वो साइकिल फाइनली इस पोर्टल पर आपके जीवन से हमेशा के लिए जा रहे हो। और आपके जीवन में क्या आ रहा है, कंप्लीशन। देखिए अगेन यहाँ भी द वर्ल्ड का कार्ड, ये द वर्ल्ड का कार्ड और ये द कंप्लीशन, ये वर्ल्ड का कार्ड भी बताता है आपके जीवन में कंप्लीशन आ रहा है, एक कंप्लीशन
जहां एक साइकिल कंप्लीट हो रही है और ऊपर से सेम मैसेज कंप्लीशन, आपके जीवन में कंप्लीशन आ रहा है, पूर्णता आ रही है, क्योंकि ये जो बुरी साइकिल थी, ये जो बुरी पैटर्न थी, ये आपके जीवन से समाप्त होने वाली है। तो इस 1111 पोर्टल आप अपने जीवन में एक नई साइकिल में कदम रखने वाले हो। वो साइकिल जहां आपके साथ क्या, देखिए अगेन 10 का कार्ड, वी आर द वर्ड, जहां यूनिवर्स यहाँ भी एक पूर्णता के साथ एक नई शुरुआत, 10 and 1 पूर्णता के साथ आपके जीवन में एक नई शुरुआत। तो डेफिनेटली इस दिन आपके जीवन में ये पूरी बुरी चीजें, ओल्ड चीजें, स्टक एनर्जी, सब कुछ का अंत होकर एक नई शुरुआत हो रही है। आपके लिए द्वार खुल रहा है नई शुरुआत का, आपके लिए द्वार खुल रहा है एक नई एनर्जी का, आपके लिए द्वार खुल रहा है कुदरत की ब्लेसिंग का, आपके लिए द्वार खुल रहा है विक्ट्री का। तो आपको कहा जा रहा है कि अब आपके जीवन में पूर्णता आने वाली है और एक नई साइकिल शुरू होगी, एक ऐसी साइकिल जो आपको अपने सोल पर्पस की ओर आगे बढ़ाएगी, जो आपको आपके जीवन साथी से मिलवाएगी, जहां आप अपनी उस प्रतीक्षा को पूर्ण करोगे एक नई, और इसमें आपका साथ देगा ब्रह्मांड। देखिए आपसे कहा जा रहा है वी आर द वर्ड, यहाँ आपका साथ दिया जाएगा इस प्रतीक्षा में, जहां आप अपने जीवन साथी की प्रतीक्षा कर रहे हो, जहां आप अपने सोलमेट की प्रतीक्षा कर रहे हो, जहां आप अपने ट्विन फ्लेम की प्रतीक्षा कर रहे हो, उस प्रतीक्षा में आपको यूनिवर्स कह रहा है कि वो आपके साथ है। आप जीवन में प्रतीक्षा, उस प्रतीक्षा को कीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। आपको सही समय आने पर आपके जीवन साथी के द्वारा जीवन साथी से मिलवाया जाएगा। और देखिए अगेन पेशेंस, आपको कहा जा रहा है कि धैर्य रखिए, धैर्य रखिए और प्रतीक्षा करिए। आपकी इस प्रतीक्षा का फल आपको बहुत ही मीठा मिलेगा, चाहे आपके जीवन में कितना भी कुछ आ जाए, लेकिन आपकी प्रतीक्षा कभी खाली नहीं जाएगी। आप जिस चीज का वेट कर रहे हो वो चीज अंततः आपकी होगी, जरूर और जरूर वो आपकी होगी। आपको ये बहुत ही स्ट्रांगली बताया जा रहा है कि आप पेशेंस रखिए, आप धैर्य रखिए, आपके धैर्य का फल, आपकी धीरज का आपको मीठा फल मिलेगा और आपके जीवन में कंप्लीशन आ रहा है, नई शुरुआत, जहां यूनिवर्स आपका साथ देगी, जहां यूनिवर्स आपके साथ है, जहां एक सोर्स आपके साथ है जो आपको आगे बढ़ाएगा, जो आपको सक्सेस दिलाएगा और आपके उस जीवन साथी की प्रतीक्षा में भी आपकी हिम्मत बनेगा और आप अपनी इस परीक्षा को पार कर पाओगे। तो चलिए देख लेते और क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए, कि क्या खुशियां है जो आ रही है आपके जीवन में। द एम्परर, 10 ऑफ wands, death एंड द लवर्स। देखिए सॉरी मैं ये कार्ड दिखा नहीं सकती इसलिए ऐसा रख रही हूँ। देखिए यहाँ भी सेम मैसेज निकल कर आ रहा है कि आप अपने जीवन में अब उन अनुभवों से सक्षम हो चुके हो। आपने बहुत देखा, देखिए यहाँ मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आपने अपने जीवन में झेला नहीं है, डेफिनेटली आपने बहुत झेला है, आपने बहुत साइकिल देखी, आपने बहुत उतार चढ़ाव देखे और इवन आपने बहुत ही झेला भी है अपनी लाइफ में, जहाँ आपके साथ धोखे हुए, जहाँ आपके साथ बुरा बर्ताव हुआ, जहाँ आपको कम आका गया, बहुत सारी चीज़ें। सब कुछ बताने बैठ जाओगी तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, बट जहाँ आपने बहुत इन शॉर्ट बहुत झेला है, बहुत सहा है और उस चीज को सह सह कर आप आगे बढ़े हो। कहते हैं ना सोना जैसे तप के कुंदन बनता है, बिल्कुल आपकी लाइफ की जर्नी भी वैसी रही है, जहां आप तप तप के कुंदन बन चुके हो। मैं नहीं कहूंगी कि बनोगे, नहीं, आप ऑलरेडी कुंदन बन चुके हो, आपने बहुत झेला है। ऐसे ही आप इस ऊर्जा में नहीं आए, ऐसे ही अब आपके जीवन में वो प्रतीक्षा का फेज नहीं चल रहा, आप उन लोगों में से हो ही नहीं, उन
उन आत्माओं से हो ही नहीं जिसके जीवन में छोटे छोटे मकसद होते हैं, जिसके जीवन में बस पैसा हासिल करना ही उनकी खुशी होती है। नहीं, आपको उससे भी ऊपर कुछ चाहिए। आपको परम शांति चाहिए, आपको अपने जन्मों जन्मों का प्यार चाहिए, आपको अपना वो जीवन साथी चाहिए जो आपको पूर्ण करता है। बहुत ही अलग सोच है आपकी, बहुत ही अलग सपने हैं आपकी, बहुत अलग ही चाह है आपकी। और इसी वजह से आपको कहा जा रहा है कि आप ऐसे व्यक्ति हो जो तप तप के कुंदन बने हो, आप वो सोना हो जो बहुत तप कर कुंदन बना है। तो डेफिनेटली आपसे कहा जा रहा है कि आपने अपने जीवन में जितनी भी परीक्षाएं दी, जितना भी आपने झेला, जितने भी बर्डन आपने सहे, उस चीज का अब फाइनली अंत होने वाला है। और एक हो रहा है एक आरंभ, एक सुनहरी सुबह। ये कार्ड बिल्कुल बुरा नहीं, ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड और बहुत ही पॉजिटिव चीज बताता है कि आपके जीवन में क्या क्या एंड होने वाला है। ये बर्डन, ये जो बर्डन आज आप अपने जीवन में लेकर चल रहे हो, चाहे वो माइंड से हो, बॉडी से हो, सोल से हो, जैसे भी आप उस बर्डन को फील कर कर अपने जीवन में चल रहे हो, उस चीज का खात्मा होने वाला है और आपके जीवन में एक नई शुरुआत। यहाँ एक उगता हुआ सूर्य, एक सुनहरा सूर्य। तो बिल्कुल ये चीज इसी चीज की तरफ इशारा करती है कि अब आपके जीवन में भी सवेरा होने वाला। और यहाँ द लवर्स का कार्ड, ये कार्ड द लवर्स, और ये चीज यही बात इंगित करती है कि इस पैटर्न के अंत के साथ आपके जीवन में एक न्यू बिगनिंग होगी। वो बिगनिंग आपको कहाँ पहुंचाएगी? आपके प्रेम की तरफ, आपके लव की तरफ, उस प्रतीक्षा की तरफ जो आप वर्तमान में कर रहे हो। आपका प्रेम आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि अब ये सारी पैटर्न खत्म हो रही है और एक नई शुरुआत। इस 1111 पोर्टल आपके जीवन में आपके लिए यूनिवर्स के द्वारा, शिव शक्ति के द्वारा प्रेम का द्वार भी खोला जा रहा है। जहां आप जिस दिशा में आगे बढ़ोगे, जो दिशा आपको आगे बढ़ाएगी, उस दिशा में जाकर आप अपने प्रेम को जरूर प्राप्त करोगे। आपकी प्रतीक्षा लंबी हो सकती है, आपका रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन मंजिल आपकी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्योर है मंजिल आपकी, और आप अपने प्रेम को जरूर प्राप्त करोगे। ये इस चीज का कंफर्मेशन है। तो आपसे कहा जा रहा है कि इस 1111 पोर्टल आपके लिए प्रेम का द्वार भी खुल रहा है, जहां आप अपने सोलमेट से मिल पाओ, जहां आप अपने ट्विन फ्लेम को पहचान पाओ। ऐसी कोई चीज आपके साथ घटित हो, आपको कुछ समझ में आए, आपको समझ में आए कि आप एक्चुअली किस चीज का वेट कर रहे हो। ऐसा कुछ इस 1111 पोर्टल आपके साथ होने वाला है। तो चलिए देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। देखिए, मैंने अगेन जो कहा था वो ही निकल कर आ गया। देखिए, आपको कहा जा रहा है हर्डल इज बिग, इट विल टेक टाइम टू गो। आपकी ये जो इस कार्ड का मैं आपको पूरा मीनिंग समझाती हूँ। आपका पथ, मैंने पहले कहा आपसे कि आपका पथ कठिन हो सकता है, आपकी प्रतीक्षा लंबी हो सकती है, लेकिन आपको वो जरूर मिलेगा जिसकी आपको चाह है। यहाँ यही चीज आपको महादेव बता रहा है कि आपकी मुसीबत जो है, आपकी हर्डल जो है वो बिग है, समय लगेगा, लेकिन आप उस पर विजय प्राप्त अवश्य करोगे। समय लगेगा, कठिनाई है, लेकिन अंततः जीत आपकी ही होगी। आपको ये कहा जा रहा है कि अंततः जीत आपकी ही होगी। और यहाँ आपको ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपके जीवन में ये सारी चीजें चल रही है और आपको लग रहा है कि आपकी परेशानियां बड़ी है, आपका रास्ता कठिन है, तो आप शिव शक्ति से कनेक्ट कीजिए। आपकी ये परेशानी आपको खत्म होती हुई दिखेगी, क्योंकि ये रास्ता जो है आपका, वो ऑलरेडी आपको शिव शक्ति से ही जोड़ता है। आप जाओ ना जाओ, आप मानो ना मानो, एक दिन आपको शिव शक्ति से जुड़ना है तो जुड़ना है। और आपसे कहा जा रहा है एंडिंग विल बी वंडरफुल। देखिए कितना खूबसूरत मैसेज आया है कि आपका एंडिंग विल बी वंडरफुल। ये जो प्रतीक्षा करोगे आप, ये जो प्रतीक्षा कर रहे हो, ये जो वेट कर रहे हो आप, ये जो तपस्या कर रहे हो आप, उसका अंत बहुत ही अद्भुत, शानदार होगा, वंडरफुल होगा। जब आपको आपकी ये प्रतीक्षा का फल मिलेगा, तब आप आश्चर्यचकित रह जाओगे। जितना दुख झेल झेल कर आपने समय बिताया है, वो दुख
उस सुख के सामने आपको कुछ नहीं लगेगा, इतना आपका मन प्रफुल्लित होगा, इतना खूबसूरत परिणाम आपको शिव शक्ति देंगे। आपकी इस प्रतीक्षा का आपको कहा जा रहा है क्लोज डोर विल बी ओपन। देखिए, और बहुत ही प्यारा मैसेज आपके लिए निकला और आपको ये क्लियर कहा जा रहा है कि क्लोज डोर विल बी ओपन। जो दरवाजे अब तक आपके लिए बंद थे वो दरवाजे आपके लिए खुल चुके हैं। आपके लिए प्रेम का द्वार खुल चुका है, आपके लिए सक्सेस का द्वार खुल चुका है, आपके लिए आपके करियर में सक्सेस का द्वार भी खुल चुका है। आप जो भी अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हो, जो आपकी डिजायर है, चाहे कोई भी डिजायर हो, कोई भी ए टू जेड, उस डिजायर के लिए आपके द्वार खोल दिए गए हैं। इस 11 पोर्टल आपके जीवन में सारे डोर ओपन होने वाले हैं। जो आपको चाहिए, जिस चीज की नीड है आपके, उस चीज का डोर आपके जीवन में ओपन होने वाला है। और यहाँ हम रीडिंग ही कर रहे हैं कि इस 11 पोर्टल कौन सी खुशियों के द्वार खुलेगी। और आपको शिव जी स्वयं मैसेज दे रहे हैं कि आपके जीवन में जो भी दरवाजे बंद थे वो खुल रहे हैं, खुल गए हैं। आपकी खुशियों के द्वार खुल गए हैं गाइस, आपकी खुशियों के द्वार खुल गए। आपसे कहा जा रहा है कि आपकी खुशियों के द्वार खुल गए। आपकी समस्या बड़ी है, आपका रास्ता कठिन है, लेकिन विजय आपकी ही होगी। और आपका ये अंत, ये जो प्रतीक्षा, ये जो जर्नी है, इसका अंत बहुत ही वंडरफुल होगा, बहुत ही वंडरफुल। जहां फील करोगे इस चीज को कि वाकई ही जितना आपने झेला है उससे कहीं ज्यादा आपने पाया है। और चलिए देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। रिमेन पॉजिटिव। आपसे कहा जा रहा है कि आपको पॉजिटिव ही रहना है, आपको सदैव पॉजिटिव सोचना है। आप अपने जीवन में जितना पॉजिटिव रहेगी उतना पॉजिटिव आपके जीवन में आया जाएगा। और आपको इस पॉजिटिविटी की इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि आपसे कहा जा रहा है कि आपका रास्ता कठिन है, आपका पथ कठिन है, पर सतत पॉजिटिव रहना इस चीज़ को आसान करेगा। आप हमेशा, आप सदैव पॉजिटिव रहेंगे और अपने जीवन में सक्सेस को, आप हर चीज को एक्सेप्ट करें। सक्सेस आएगी। एक आपके जीवन में जो भी ब्लॉकेजेस चल रहे, जिस चीज की आपको चाबी नहीं मिलेगी, मिलेगी। आपसे कहा जा रहा है कि आप सदैव पॉजिटिव रहिए और जो भी चीज आप पॉजिटिव रहकर करेगी उस चीज में, हर चीज में आप विजय को प्राप्त करोगे। अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में इस 11 पोर्टल के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आ रही है। आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी के द्वार खुल रहे हैं। धन से संबंधित अपॉर्चुनिटी भी यहाँ आपके जीवन में आती हुई दिख रही है। कोई एक धन लाभ इस 11 पोर्टल के बाद आपके जीवन में धन लाभ के विशेष योग दिख रहे हैं। आपके जीवन में कुछ धन लाभ, डेफिनेटली आपको कोई धन लाभ होगा। आपके जीवन में कुछ धन से संबंधित लाभ आपको होते हुए दिख रहे हैं। और आपसे कहा जा रहा है लुक फॉर अ सिंक। आपको साइन दिए जा रहे हैं, आपको समझाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है, आपको साइन को समझने की जरूरत है। उस साइन को समझे, आपको साइन दिए जा रहे हैं तो आप साइन को समझे और आगे बढ़े। आपके जीवन में धन लाभ आ रहा है। इस 11 पोर्टल आपके जीवन में धन लाभ का योग भी बन रहा है और कुछ धन लाभ आपको जरूर होगा। लॉर्ड हनुमान, देखिए परफेक्ट आपकी रीडिंग के हिसाब से कितना परफेक्टली आपको यूनिवर्स गाइड कर ली है। लॉर्ड हनुमान, डेडिकेशन, या ये घर यहाँ यही चीज शो कर रहा है कि आपको डेडिकेशन रखना है। हनुमान जी कैसे है हमारे हनुमान? हमारे हनुमान जी में किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन उनका जो डेडिकेशन है प्रभु राम के प्रति, श्री राम के प्रति, उसका कोई हिसाब ही नहीं है। हम इनकी तुलना किसी से कर भी नहीं सकते, किसी और देव से भी नहीं कर सकते। इतना डेडिकेट है ये अपने प्रभु के प्रति। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि अपने प्रेम के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति, शिव शक्ति के प्रति यही डेडिकेशन रखिए जो प्रभु श्री राम के प्रति हनुमान रखते हैं। हनुमान जी को अपने प्रभु के ऊपर कभी अविश्वास नहीं होता। वो सदैव उनको समर्पित है, वो सदैव उनकी सेवा में रहते। वो कभी किसी चीज को लेकर शंका नहीं करते। जो उनके प्रभु उन्हें कहते वो वही करते। वो सोचते समझते नहीं है। तो आपको यही चीज सिखाई जा रही है कि आपको भी लॉर्ड शिवा के प्रति, आपको भी माता सती के प्रति, आपको शिव शक्ति के प्रति डेडिकेटेड रहना है। उन पर विश्वास कर अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ना है, क्योंकि आपकी मंजिल
बेशक आपकी मंजिल बड़ी है और उस बड़ी मंजिल को पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट की, बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन की और बहुत ही ज़्यादा भक्ति की आवश्यकता है। तो आपको ये चीज़ करनी है और आपको सदैव ऑनेस्ट रहना है। आपको एक प्योर हार्ट के साथ, यहाँ आपसे यही भी कहा जा रहा है कि आपको प्योर हार्ट के साथ अपने प्रभु की सेवा करनी है, अपने प्रभु पर विश्वास रखना है। और आपकी ये जो लाइफ जर्नी है, आपकी जो ये सोलमेट जर्नी है, ट्विन फ्लेम जर्नी है, आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, उस जर्नी में आपको प्योरिटी के साथ आगे बढ़ना है और संपूर्णतः डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना है और पूरी तरह से अपने प्रभु पर, पूरी तरह से यूनिवर्स पर बिलीव करना है और अपने जीवन में आगे बढ़ना है। आप सफलता को जरूर 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 प्राप्त करोगे, आपको ये कहा जा रहा है। और चलिए देख लेते हैं कि आपको क्या ऐसी रेमेडीज करनी चाहिए जिसकी वजह से आप अपने जीवन में अपने प्रेम को जल्दी प्राप्त कर सको, अपनी सक्सेस को जल्दी प्राप्त कर सको। ये जो धन के योग आपके जीवन में बनने वाले हैं, उस धन को आप बहुत ही शीघ्रता से प्राप्त कर सको। तो चलिए देखते हैं आपको क्या करने की आवश्यकता है। देखिए, हैव करेज टू ओवरकम चैलेंजेस। आपसे कहा जा रहा है चुनौतियों पर विजय पाने का साहस रखें। देखिए, बिल्कुल रीडिंग के हिसाब से ही आपके लिए एडवाइस निकली है कि आपको साहस रखना है, चुनौतियों पर विजय पाने का साहस रखें, आपको करेज रखना है। हैव करेज टू ओवरकम चैलेंजेस, आपको साहस रखना है। आपके जीवन में चुनौतियां आएगी, पर उस चुनौतियों पर आपको अपने साहस से विजय को प्राप्त करना है, क्योंकि जो चीज आप प्राप्त करना चाहते हो वो बिना चुनौतियों के आप प्राप्त नहीं कर सकते। आपकी मंजिल बड़ी है, आपका मकसद बड़ा है, आपको जो चाहिए वो चीज बहुत बड़ी है। तो आपको करेज रखना होगा, आपकी मदद होगी, आप चुनौतियों पर विजय प्राप्त करेंगे साहस के द्वारा। तो आप अपने साहस को जागृत रखिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। देखिए, आपके लिए मैसेज आ चुका है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। आप शिवलिंग पर डेली जल चढ़ाइए, क्योंकि आपकी मंजिल बड़ी है। वहां तक पहुंचने के लिए आपको शिव जी का, माता पार्वती का साथ चाहिए। तो शिवलिंग पर रोजाना जल चढ़ाइए। हनुमान चालीसा, देखिए यहाँ भी हनुमान आए और यहाँ भी आपके लिए निकल कर आया है हनुमान चालीसा 108 टाइम्स राम नाम जाप। तो आपको डेली एक बार हनुमान चालीसा करनी है और एक माला राम नाम की जाप करनी है, क्योंकि आपकी जो ये मंजिल है वहां आपको साहस की आवश्यकता है और आपको एक प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, साहस की आवश्यकता है। और साहस आपको हनुमान ही देंगे। हनुमान आपको वो साहस प्रदान करेगी जिस चीज की आपको जरूरत है। तो आपको डेली हनुमान चालीसा करना है, आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, और ये दोनों चीजें करने से आपके अंदर आ ही जाएगा साहस। आप अपनी उन सारी चुनौतियों को पार कर लोगे जिससे आपको पार करना है। और चलिए देखते हैं इस 1111 पोर्टल आप अपने जीवन में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, कौन सी चीजें जो आपको मिलेगी जिससे आप जरूर प्राप्त कर लोगे। अन्नपूर्णा सदा पुणे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धि अर्थ अपेक्षा देही च पार्वती। वाओ, आपके घर में, आपके जीवन में अन्न धन के भंडार भरने वाले। मैंने अगेन ही कहा कि आपको किसी तरीके का धन लाभ होते हुए दिख रहा है और यहाँ माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद, मतलब आपके घर पर माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है, और नहीं है तो बहुत ही शीघ्र माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद आपको प्राप्त करने वाला है और अन्न धन के भंडार भरने वाले। क्योंकि देखिए, धन का संबंध अन्न से ही है। जब अन्न के भंडार भरते हैं तभी धन के भंडार भरते, तो
डेफिनेटली आपके जीवन में कोई बहुत ही बड़ा धन लाभ होने वाला है और आपके जीवन में अन्न धन के भंडार भरने वाले हैं। माता अन्नपूर्णा की कृपा आपके ऊपर, आपके परिवार पे ऊपर होती हुई दिख रही है। ब्लेसिंग ऑफ माँ दुर्गा, वाव, आपके जीवन में माता दुर्गा की ब्लेसिंग आ रही है। यहाँ देवी माता की आप पर बहुत कृपा है। माँ दुर्गा आपको आशीर्वाद दे रही है, माता दुर्गा का आशीर्वाद है। 1111, वाह, देखिए हम रीडिंग ही कर रहे हैं 1111 और आपकी रीडिंग में आया है 1111। तो ये चीज़ एक बात का कंफर्मेशन है कि जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, आप में से काफ़ी लोग, चाहे आप कभी भी देख रहे हो, कभी भी, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी इस रीडिंग को देख रहे हो, आप सोलमेट जर्नी में हो या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो डेफिनेटली, या फिर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो। अगर आप सोलमेट जर्नी में नहीं है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं, आप ऑलरेडी बीवी बच्चे वाले व्यक्ति है, ऑलरेडी आपका घर संसार बसा हुआ है, तो डेफिनेटली आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो। लेकिन कोई विशेष जर्नी आपके जीवन में चल रही है। आप एक साधारण ऊर्जा नहीं हो, साधारण सोल नहीं हो, और आपकी लाइफ में कुछ अलग ही चल रहा है। चाहे आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या सोलमेट, आप किसी विशेष जर्नी पर हो जहां शिव शक्ति, माँ दुर्गा का, हनुमान का आशीर्वाद है आपके साथ। मनी, अगेन धन, देखिए अगेन धन। तो आपके जीवन में इस 1111 पोर्टल सबसे हाईली दिख रहा है कि आपके जीवन में धन के द्वार खुलने वाले, आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी के द्वार खुलने वाले हैं। माँ अन्नपूर्णा की कृपा, माँ दुर्गा का आशीर्वाद बहुत आपको शक्ति और साहस। देखिए माँ दुर्गा एक साहस का ही प्रतीक है, माँ दुर्गा साहस का प्रतीक है। तो आपके जीवन में आपको जो साहस की आवश्यकता है, माँ दुर्गा देगी, हनुमान देगी। माँ अन्नपूर्णा की आशीर्वाद है, अन्न धन के भंडार भरेंगे। और क्योंकि यहाँ शादी का कार्ड नहीं निकल कर रहा है, क्योंकि आपका इंतजार है, अभी भी आपको इंतजार करना है। ये वो जर्नी है जहां आप तप के कुंदन हुए और आपको आपकी मंजिल, आपको आपका प्रेम जरूर मिलेगा। शिव शक्ति पर आशीर्वाद रखिए। इस 1111 पोर्टल आपके जीवन में बहुत शुभता आ रही है। धन के भंडार भरने वाले हैं, धन के भंडार भरने वाले हैं। आपको आगे जाकर आपका सोलमेट, ट्विन फ्लेम, जीवन साथी मिलने वाला है, उससे आपकी शादी भी होगी और आप अपने जीवन में वो चीज प्राप्त करोगे जो आप करना चाहते हो। तो बहुत ही प्यारी एनर्जी आई है। टाइप करिए कमेंट में 1111, इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। आपके जीवन में आज नहीं तो कल एक दिन आपकी शादी उसी व्यक्ति से होगी जिससे आप पाना चाहते हैं। 1111 क्लेम करके इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। हर हर महादेव।